हमारे देश में न्यायपालिका की इतनी रीढ़ मजबूत है, न्यायपालिका के जज इतने अच्छे हैं कि जो पुराने और अब जो ये कॉकरोच जैसी बात कर रहे हैं इसके लिए माफ़ी मांगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इनके खिलाफ भी लगना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इनके खिलाफ भी लगना चाहिए। इंडिया में वो किंग अब कौन है? ये जज किंग बन के बैठे हुए हैं कि जज कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि जब करप्शन कर रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? एक छोटे से 1 रुपये 10 रुपये के पीछे एफआईआर केस में एफआईआर हो रखी है, मैं बता रहा हूँ, और उसमें 50 साल से केस चल रहे हैं। मैंने 37 साल के केस चल रहे हैं, 50 रुपये की रिश्वत के पीछे, और यहाँ करोड़ रुपये दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास से पकड़े जाते हैं, और आज तक एफआईआर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दी है। बहुत कुछ आंदोलन करने की आवश्यकता है इस न्यायपालिका के खिलाफ। सरकार अपने काम में फेल हुई है। सरकार की नाक कान मरोड़ने के अलावा सुप्रीम कोर्ट सरकार को सही बता रही है, और जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को दोषी दे रही है। मतलब ये तो अजीब सी चीज। देखो, किसी का मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने वालों को अच्छा ठहरा रहे हैं, और जिसको विक्टिम में जो मर गया उससे कह रहे हैं कि ये तो नाली का कीड़ा है, ये तो कॉकरोच है। कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी कोई कोर्ट ही कंटेम्प्ट कर रहा है, जज भी कर रहा है, तो वो भी रेस्पॉन्सिबल है। आप ये समझ लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जज भी कंटेम्प्ट कर रहा है तो वो भी जज के कंटेम्प्ट कोर्ट लगता है। बिल्कुल चल सकता है, पहले चलेंगे कि जजों के खिलाफ सूर्यकांत पे चल सकता है, बिल्कुल चलना चाहिए था। सूर्यकांत जी ने तो बाद में मना कर दिया कि भाई मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। तो वीडियो में तो साफ दिख रहा है ना। I understand, Lord, I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if they. देखो, जजेस झूठ बोल रहे हैं। मतलब देखो, होता क्या है कि इंटीग्रिटी जो होती है ना, और सच्चाई के साथ जज बैठे हुए हैं। कोई जज को देखो बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, और चीफ जस्टिस इंडिया को तो वास्तव में दिया गया संविधान के तहत भी, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जजों को भी दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया झूठ बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड, कहेंगे कॉकरोच मीडिया वालों को, बेरोजगारों को, यंगस्टर्स को, और जो है आरटी एक्टिविस्ट को कहेंगे कॉकरोच और परजीवी, और बाद में कह देंगे साहब मैंने इनके लिए नहीं कहा था, मैंने तो कहा था किसके लिए, कि मैंने तो उनके लिए जो एडवोकेट जो फर्जी डिग्री ले घूम रहे उनके लिए कहा, तो उनके लिए फर्जी डिग्री वालों के लिए कहोगे तो वो आप मीडिया वाले कहाँ से आ गए इसमें? वो फर्जी तो कितना झूठ बोल रहे हैं, अपने यार में खुद ही फंस रहे हैं। हाँ भाई, देखो, मतलब मैं जब देखा तो मैंने किया ये तो कमाल है। मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। अगर ये सूर्यकांत जी समझते हैं कि उन्होंने सही कहा था, और जब इतने अपने आप को शेर समझते हैं, तो इसको अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके दिखाएं, पता चल जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा था अगर जस्टिफाई नेक्स्ट नहीं करते और दूसरे तरीके से नहीं कहते कि मीडिया ने गलत दिखा दिया है, तो इनके खिलाफ बहुत कुछ होने की संभावना थी। वीडियो तो सामने आ गया ना अब बिल्कुल, तो अब आया वीडियो सामने। अब वीडियो सामने आया तो अब देखो, इससे ये तय हो गया कि जजों पे बिल्कुल विश्वास मत करो। जजेज कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने पॉलिटिशियन जैसा मामला अपना रखा है कि पॉलिटिशियन मंच पे कुछ बोलेगा और पीछे जाके कुछ नहीं करेगा। तो फिर जजों से हमें उम्मीद रखते हैं कि ये तो सत्य बोलेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, सत्य की कसम खाते, संविधान पर शपथ लेते हैं। ये सब भूल जाओ आप। शपथ लेके संविधान की हिस्से करने में लगे हुए हैं, ये तो सब देख ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो बात कही है कि उनको बेल ना दे करके, और वो के नजीब का जजमेंट को फॉलो ना करके सुप्रीम कोर्ट की जजों ने गलती करी, तो आप संविधान शपथ लेके आए हैं, तो शपथ लेगा तो शपथ के साथ काम क्यों नहीं किया? उसको बेल को 5 साल से सड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अगर जो है इसमें अगर वो हिंदू होता और उल्टा मामला होता, बीजेपी चाहती, तो उसकी बेल मैं बता दूँ कि 5-6 महीने के अंदर ही मैक्सिमम हो चुकी होती, क्योंकि सरकार के दबाव में पूरी तरीके से न्यायपालिका काम कर रही है। अब तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं रहा है। तो देखो, ऐसा है, जैसे मैंने अभी कहा था आपके चैनल पे, क्या दोबारा रिपीट करता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना जैसा कानून है, जिससे ये जजों को जज जो होते हैं, बहुत से जज इस तरह के हैं जो वकीलों को, लिटिगेंट्स को डराते हैं, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं एक बात और बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई कोर्टों में जा रहा हूं तो मैं कई जजों का बिहेवियर इतना गलत देखता हूं, मुझे चिंता होती है कि मैंने कि भाई ये एडवोकेट लॉबी है, इनका विरोध क्यों नहीं करती है? एडवोकेट लॉबी का बिल्कुल नहीं विरोध करती है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज उनके खिलाफ बार क्यों नहीं स्टैंड लेती है? ये एक बहुत ही चिंता की बात है। तो कॉकरोच की भी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। ये जो सोच रहे हैं कॉकरोच अगर जो छोटा जंतु वैसा पे है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गलत तरीके से देखेंगे, उसकी भी अपनी प्रकृति भूमिका है, उसकी भी नेचर में भूमिका है, वो अपनी भूमिका को निभा रहा है। आपकी अलग भूमिका है, उनकी अलग आपने निभा रहे, वो तो अपनी निभा रहे, वो तो शपथ लेके थोड़ी आया हुआ है। ये जो कॉकरोच वाली कहानी है, सूर्यकांत जी के पीछे
जब तक ये जिंदा है मरने के बाद भी पड़ी रहेगी, ये छूटेगी नहीं। इनके झूठ बोला है इन्होंने, सूर्यकांत जी ने इस बात के, मैंने तो यंगस्टर को नहीं बोला था, मैंने तो और कुछ नहीं, वीडियो आ चुका है, वीडियो में पिक्चर एकदम क्लियर है। और बाकी जो बहुत सारे मीडिया संस्थान पहले ही अपनी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग पहले कर दी थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। अपने गलत कामों को पर्दा डालने के लिए और इसीलिए देश में बवाल ना मच जाए उसे रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि साहब मैंने तो कुछ और कहा था और मीडिया ने कुछ और छाप दिया। जो मीडिया ने छापा है वही कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे झूठ बोलने वाले जज को क्या देश में जज बनना चाहिए और बने रहना चाहिए, ये बताने विचार कर प्रश्न है। केस नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ना। मुझे लगता है कि मैं तो एक चैनल पर कह भी चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इनके खिलाफ भी लगना चाहिए। न्यायपालिका जब दिल्ली में एक जज के यहाँ करोड़ रुपए जलते हुए पकड़े गए, उस पर उन्होंने FIR तक नहीं कराई। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो वो जज था यादव, उसने जो मुसलमानों के खिलाफ संविधान को नहीं मानूंगा कि मेजोरिटी व्यू के साथ संविधान देश चलेगा, उसके खिलाफ ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरीके से मैं बहुत से केसेस को देख रहा हूँ। इन्होंने देखो, पहले मैं एक बता दूँ इससे पहले कि इंग्लैंड में पहले एक मैगजिम थी, एक नियम था क्या, किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो क्यों? कि राजा ही सब कुछ, न्यायालय था, राजा ही सब कुछ था, वो तो भगवान उनके बैठे थे, तो वो जो गलत काम भी करेंगे तो उसको भी गलत नहीं कहा जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। वहाँ तो किंग कर सकते हैं गलत काम, लेकिन इंडिया में वो किंग अब कौन है? ये जज किंग बन के बैठे हुए हैं कि जज कैन डू नो रॉन्ग। क्योंकि जब करप्शन कर रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? एक छोटे से 1 रुपये 10 रुपये के पीछे FIR केस में FIR हो रखी है, मैं बता रहा हूँ, और उसमें 10-50 साल से केस चल रहे हैं। मैंने 37-38 साल के केस चल रहे हैं, 10-50-100 रुपये की रिश्वत के पीछे, और यहाँ करोड़ रुपये दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास से पकड़े जाते हैं और आज तक FIR उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दी है। ये तो बताओ, मैं बता रहा हूँ कि बहुत कुछ आंदोलन करने की आवश्यकता है इस न्यायपालिका के खिलाफ, उसके ना बात नहीं बनेगी। दलितों को खीरा चोरी के मामले में और बकरी मुर्गी अंडे चोरी के मामले में 10-10 साल जेल में ढला। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन जजों के खिलाफ जो इस तरह के जजेज हैं और न्यायपालिका जो इस तरह की न्यायपालिका है जो कि कॉकरोच बता रही है गरीब के, उसके जले पर नमक छिड़क रही है, बेरोजगारों के जले के नमक छिड़क रही है, और मीडिया पर्सन के खिलाफ बोल रही है, यंग और जो IT एक्टिविस्टों के खिलाफ बोल रहे हैं और एक्टिविस्टों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं और ये जो जजेज उल्टे सीधे वक्तव्य दे रहे हैं, बात और जजमेंट दे रहे हैं, तो कोई को क्रिटिसाइज ना करे। तो देखो इन्हें, तो ये तो पहले से बोलते हैं ना। देखो मैं एक बार बता दूं ना, बिल्कुल क्या है, एक बार बता दूं कि हमारे संविधान के तहत पूरे देश में और हर डेमोक्रेसी में, जहाँ भी डेमोक्रेसी संविधान है या नहीं भी है, तो डिसेंट यानी कि किसी को विरोध करना है, क्रिटिसाइज करना, ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, और ये उसी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मुझे तो अभी एक मैं देख रहा था, इन्होंने PIL के खिलाफ भी कहा था कि PIL को भी विरोध कर रहे हैं। ये सूर्यकांत जी तो मुझे चाहते हैं कि पहले जो लॉ डेवलप हुआ हमारे देश में, अच्छे जजेस पहले रहे हैं, बहुत से अच्छे जजेस, उन्होंने अच्छे सिस्टम बना के गए हैं, उसको ही पूरा खत्म करके और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन भानखेड़े जी जो कहा था कि घुंघरू बांध के नाप रहे, तो मैं उस बात से सहमत हूँ। तो अब आने वाले समय में जिस तरह से ये सूर्यकांत जी ऐसा बयान दे रहे हैं, तो युवाओं में तो बहुत ज़्यादा रोष है, लोगों में रोष है कि ऐसे कोई जज कैसे बोल सकता है? देखो रोष बिल्कुल है, लेकिन वो रोष बहुत ज़्यादा प्रकट नहीं हो रहा है, मीडिया मुश्किल सिर पा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आंदोलन की आवश्यकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, अगर कोई, अब मुझे आप एक बता दो, अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंच पे बैठ कर ये कहते हैं कि ये जो SC के लोग हैं इनके साथ तो अनटचेबिलिटी होनी चाहिए सिलाएगा, तो क्या बर्दाश्त किया जाएगा? चीफ जस्टिस इंडिया होने के बावजूद ऐसा कह सकता है? कहते हैं तो उनको बर्दाश्त किया जाएगा? मैं बता रहा हूँ कि देश में हंगामा मच जाएगा पूरे में। तो चीफ जस्टिस इंडिया होने के मात्र से, ये जज होने के मात्र से मतलब ये नहीं है कि आप जो कम्युनिटी को, आप बेरोजगारों को, आप मीडिया पर्सन्स को, आप IT एक्टिविस्ट को उनका अपमान करें और उनकी एज होल के, मैं बताऊँ उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आगे कुछ ना कुछ होगा। जस्टिस BV नागरत्ना जी ने जो आज जो जजमेंट दिया, जस्टिस भूया ने, मैं इसका दोबारा फिर स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा जजमेंट है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अंदर कुछ जजेस ऐसे हैं कि जो इनके जो जजमेंट सूर्यकांत जी दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इससे खपा है, नाराज हैं। इसीलिए नाराजी उनकी जजमेंट में, आज जो जजमेंट आया है जिसमें बेल वाली मैटर, उमर खालिद वाली चर्चा भी उन्होंने करी है, तो ये देखो बताओ, एक बहुत अच्छा देश में संकेत भी है। हम ये कह सकते हैं कुछ जजेज अभी भी अच्छे तो हैं, लेकिन मैं तो कुछ जजेज नहीं है, ज़्यादा जजेज अच्छे नहीं है। ज़्यादा जजेज तो बस जो मोदी जी चाहते हैं बस वही कर रहे हैं और दूसरा कोई कुछ काम नहीं। लेकिन सर आपने देखा है डेमोक्रेसी के अंदर जब हम देखते हैं दुनिया भर की, अगर हम जुडिशरी की बात करें
तो जब पढ़ा हमने जानते हैं तो कई ऐसे देशों में जहाँ के जजों ने गलत फैसले दिए लेकिन बाद में उन जजों को जेल भी हुई है। बिल्कुल हुई है, जर्मनी में ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ जर्मनी में ऐसा हुआ। उसके अलावा ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं। अरे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में तो बहुत सारा हुआ है। पाकिस्तान में तो न्यायपालिका में बहुत सारे उथल पुथल होते रही है। न्यायपालिका नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति उनके खिलाफ भी स्टैंड लिए, ऐसा नहीं है। और न्यायपालिका के जजों को भी जेल भी हुई, दोनों तरह उनके खिलाफ भी केस चलाए गए। तो मैं ये बता दूं कि पहले जजों ने, अगर जैसे अमेरिका में क्या था, मुझे आपने जब पूछी बात याद आ गई कि जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक और वाइट का इशू चलता है अमेरिका में, तो उनके संबंध में जो डिसीजन था, जिसमें डिसीजन वो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ने ही मेरे ख्याल से 1947 के आस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1943-47 के आसपास जजमेंट आया था। जजमेंट नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक के बच्चों को जो स्कूलों में अलग अलग कर दिया, अलग अलग बैठने को जस्टिफाई किया था, उन्होंने सही ठहराया था। बाद में जब उस जजमेंट को पलटा गया और बाद में बहुत बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट की बाकी सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगी, बाकी ब्लैक से माफ़ी मांगी कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो है हमारी एक पहली बेंच ने और गलत डिसीजन दिया था कि आपको जो अलग किया गया है ब्लैकों को वाइट को स्कूल में बैठने से, उसको हम जस्टिफाई कर दिया था। अब क्या हमारे देश में संभव है? हमारे देश में न्यायपालिका की इतनी रीढ़ मजबूत है, न्यायपालिका के जज इतने अच्छे हैं कि जो पुराने और अब जो ये कॉकरोच जैसी बात कर रहे हैं इसके लिए माफ़ी मांगे। वो तो सूर्यकांति जो बचने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मैंने तो कुछ और कहा था, जस्टिफाई कर रहे हैं। मीडिया ने कुछ और लिख दिया है, कहा कुछ और था, लिख और दिया है। मीडिया ने जो लिखा है आपने वही कहा था। आप अपने सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद झूठ बोल रहे हैं और मीडिया वालों को झूठा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है और लोग समझ रहे हैं न्यायपालिका के खिलाफ। मुझे लगता है आगे चल के बड़ा आंदोलन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। संवेदनशीलता तो बिल्कुल दो कहाँ बची है। जब आप जो मुझे एक बार बता दो कि आप जो बच्चे बेचारे रोजगार नहीं जिन्हें मिल पा रहा, लाठियाँ खा रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, 5-5, 10-10 साल से लोग पढ़े हुए हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई, मैं बता दूं, जब से नौकरी तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, किसके पर चली गई हैं। जो बची हुई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं, उनको भी वो आउट हो जाती हैं, पेपर कैंसिल हो जाते हैं। और कैंसिल नहीं होते तो कोर्ट रोक लगा देती हैं, या रोक नहीं लगाती हैं तो लंबे से होते उनको अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो ये देश में चल रहा है। बेरोजगारों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, समाज के जो यंगस्टर को इकट्ठा होने की जरूरत है। ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर, इन पर इस तरह के जले में नमक छिड़क रहे हैं। एक तो सरकार की ड्यूटी थी कि नौकरी देना, सरकार अपने काम में फेल हुई है। सरकार के नाक कान मरोड़ने के अलावा सुप्रीम कोर्ट सरकार को सही बता रही है, और जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को दोषी दे रही है। मतलब ये तो अजीब सी चीज। देखो, मतलब अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है तो मर्डर करने वालों को अच्छा ठहरा रहे हैं, और जो जिसको विक्टिम में जो मर गया उससे कह रहे हैं कि ये तो नाली का कीड़ा है, ये तो कॉकरोच है। ये स्थिति है देश की। लेकिन परजीवी बोला जा रहा है, परजीवी तो खून पीते हैं जैसे तो जज कह रहे हैं परजीवी हैं। ऐसा है, ये चाहते हैं सूर्यकांत जी कि सुप्रीम कोर्ट और ये खुद बकवास कोर्ट में बैठ कर करते रहें, उल्टे सीधे कमेंट पास करते रहें, उल्टी जजमेंट करते रहें, उनको कोई क्रिटिसाइज आलोचना ना करे। आलोचना कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं सिस्टम के खिलाफ ये बोलते हैं, तो अरे भैया सिस्टम वाला नहीं बोलेंगे, सिस्टम गलत काम करे तो बोलेंगे क्यों नहीं। आप उनकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं, जैसे मोदी जी किसी को भी जो है दुनिया भर के नियम बना दिए, मीडिया पर नियम, सोशल मीडिया का नियम, आए दिन जो है सबके फेसबुक बंद, फलाना बंद, दिखाना बंद, ये बंद, रोक लगा दीजिए। तो कोई कुछ कहता है तो उन पर यूपी क्या लगा बंद किए जा रहे हैं, मुसलमान कुछ बोल दे तो उसको तो पूछी मत ही। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट भी उसी तरह का स्टैंड लेकर चल रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। जब तक युवा और नए लोग और अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जब तक सड़क पर नहीं आएंगे तब तक ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका सही काम नहीं करेंगे। देखो, इन्होंने क्या किया है कि पूरी मीडिया को गाली दे दी, इन्होंने पूरे बेरोजगारों को गाली दी थी, इन्होंने पूरे यंगस्टर को गाली दे दी, इन्होंने पूरे आरटी एक्टिविस्टों को, इन्होंने पूरे एडवोकेट समाज को गाली दे दी। इसको कॉकरोच कह के, परजीवी कह के इन्होंने ये इतने बड़े वर्ग को इन्होंने एक तरह से गाली दी है, तो उनका अपमान किया है। लॉर्ड, मैं जैसे मैंने कहा ना कि जो इंग्लैंड में किंग कैन नो रॉन्ग, किंग कैन डू नो रॉन्ग, अब यहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज कैन डू नो रॉन्ग। यहाँ जो चल रहा है सिस्टम, उससे ऐसा ही इन्होंने समझ लिया है। ऐसी बात नहीं है, देश जागेगा और देश इनको सबक सिखाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा जी, जिनके बारे में अगर बात की जाए तो वो आए दिन किसी न किसी चीज़ों को लेकर बकवास करते रहे हैं, और जिस तरह से युवाओं और बेरोजगार मीडिया पर्सन, आरटीआई एक्टिविस्ट, तमाम लोगों को उन्होंने एक ही झटके में कॉकरोच, परजीवी, पता नहीं क्या क्या बोल डाला।
मतलब ये इंसान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं जो देश में रह रहे हैं, गरीब हैं, अपनी अगर रोजी रोटी के लिए अधिकार मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, वो इंसान नहीं है इनकी नज़रों में, वो कीड़े मकोड़े रह गए हैं। जबकि मैं कहूँ लास्ट में, जबकि कीड़े मकोड़ों की भी विशेष पर्पस के लिए इसमें उत्पत्ति होती है, वो हमारे देश में बड़ा के लिए होता है, वो बड़े जरूरी है। वो नहीं होंगे तो जाने जो चूहा होते हैं, चूहा नहीं होंगे तो पता चलेगा कि बहुत से जानवर ऐसी बीमारी होती है, मैं बोल रहा हूँ क्या होते हैं, जिससे वो रक्षा करते हैं। हर एक जानवर, हर जीव जंतु छोटा मोटा पर्यावरण भूमिका है, प्रकृति के संतुलन आने में भूमिका निभाते हैं। तो ये उनको मार करके प्रकृति में असंतुलन पहनना चाहते हैं। जैसे एनवायरमेंट में अपनी भूमिका है, अलग अलग भूमिका है। अगर कोई भी जीव जंतु खत्म हो जाएगा तो पर्यावरण हमारा खराब हो जाएगा और दुनिया में बहुत सी विपदा आ सकती है, पहले हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक चक्र होता है बॉटनी में, आप जुड़े पड़ा होगा मेरे ख्याल से, जिस साइकिल बोलते हैं, तो वो हर एक की अपनी अपनी भूमिका है, एक के बाद एक कुछ काम करते रहते हैं। जैसे कि शेर खा जाता है, बकरी को बकरी खा जाती है, फलाने वो खाया, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका रहती है। तो देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सूर्यकांत जी को समझना चाहिए था कि अगर वो छोटा जीव जंतु भी है तो उसकी जो भूमिका को ऐसे देख रहे हैं, वो भूमिका उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, उसकी भूमिका को तारीफ करिए कि उसकी भूमिका नहीं, अगर कॉकरोच नहीं होते तो वो बहुत सी चीज़ें पर्यावरण संतुलन लाते हैं, वो नहीं आ पाता संतुलन, ये भी नहीं पता है। ये तो उसी तरह की बात है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गाली दो, शूद्र तो इसी लायक है कि ये तो जो है ना, ये तो जो सब एक छोटा मोटा काम करें, तो ये उसी तरह की सोच के लेके चल रहे हैं। तो मनुवादी सोच है, बिल्कुल मनुवादी सोच है। सुनो बात, ये तो मनुवाद से ही भयंकर सोच है, ये तो मनुवाद से ही भयंकर सोच है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने तो जो है पता नहीं क्या क्या मतलब बता दिया सभी, जिसमें तो मनुवादी कंसेप्ट में ज़्यादा देखें तो महिलाओं के अगेंस्ट तो SC ST अशुद्ध OBC के अगेंस्ट एक कंसेप्ट है, लेकिन इनका तो जो है जनरल SC ST OBC सब के लेकर सपेट दिया उन्होंने। आज देश में न्याय भी सत्ता से प्रेरित हैं, जिस तरह से आज भी लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग खुल के बोल भी रहे हैं, लेकिन जब जो लोग बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर ये बाधा बन रहे हैं, ये कॉकरोच हैं और ये परजीवी हैं। आपका क्या मानना है जो मुख्य न्यायाधीश का ये बयान एक तरह से देखा जाए तो देश के युवाओं पर, लोगों पर एटम बम की तरह गिरा है कि देश के CGI ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? खैर, आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या विचार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।